स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा? आई होप सबके सब ठीक होंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास एंड यूट्यूब चैनल दैट इज भट्ट क्लासेस। ओके, सो बेटा अपना जो लास्ट टॉपिक था, अपन जो डिस्कशन कर रहे थे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्लियर? और उसमें अपन एसएम रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं। तो आई होप को डाउट आपके हो तो आप व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं डिस्कशन टॉपिक। आप कोई भी डाउट हो आपके भेज सकते हैं। सेकंड अपने पास थी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सेटजेफ रूल अपन कर चुके हैं। और सेटजेफ रूल रिलेटेड जो भी डाउट्स, जितने भी क्वेरीज हैं, सब के सब अपन कर चुके हैं। क्लियर? आज अपने पास इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड अपन जिस थर्ड टॉपिक का आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। थर्ड क्या अपने पास? रिएक्शन विद मेटल्स। क्लियर? मेटल्स के साथ अपन अल्काइल हैलाइड की अपन रिएक्शन करने वाले हैं। अपन अल्काइल हैलाइड लेंगे अपन और उसकी रिएक्शन अपन किससे करने वाले हैं? मेटल्स के साथ अपन करने वाले हैं अपन। क्लियर? तो मेटल्स में अपने पास डिफरेंट मेटल्स अपन यूज करेंगे अपन, और उनकी रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे? अल्काइल हैलाइड से अपन करवाएंगे अपन। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपने पास रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद reaction of alkyl halide with magnesium. Clear? This is symbol of magnesium metal. आज अपन मैग्नीशियम मेटल लेंगे और उसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे? अपन अल्काइल हैलाइड से अपन करवाएंगे अपन। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट का फॉर्मेशन होने वाला है। वो रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट कह सकते हैं अपन। क्लियर? तो तैयार रहे, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे, अपन करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले अपन लेंगे अल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन अपन करने वाले हैं मैग्नीशियम से करने वाले हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर? ड्राई ईथर। तो ये अपने पास है अल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन अगर अपन मैग्नीशियम से करते हैं तो अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट प्रिपेयर होने वाला है, जिसका नेम अपने पास है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर? और इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को अपन एक इंपॉर्टेंट नेम देने वाले हैं अपन और इस इंपॉर्टेंट रिएजेंट का नेम क्या अपने पास? ग्रिनार रिएजेंट। स्पेलिंग देखें जरा, GRIGNARD, ग्रिनार रिएजेंट। शॉर्ट नेम, एब्रिवेटिव नेम क्या इसका? GR। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और केमिकल नेम अपने क्लियर हो गए हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर? रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। सर क्यों होगी, इसकी बातें अपन करेंगे अपन। एक बात और, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के बारे में जिसका अपना शॉर्ट नेम क्या रखा हमने? GR। मैं आपको एक बात बताता हूं तुम्हें। मैं इस GR की हेल्प से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रिपरेशन अपन कर सकते हैं। क्लियर? कर सकते हैं अपन। तो मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, मैं अभी तक इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डेली की वीडियो देखनी है आपको, डेली की वीडियो। तो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन खटाक से दबा दें और फटाक से वीडियो को देखें डेली का। तो अपने पास ये ग्रिनार रिएजेंट है। इस ग्रिनार रिएजेंट के बारे में तुम्हें कुछ बातें इंफॉर्मेशन दूं मैं। ग्रिनार रिएजेंट अपने पास एक ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड है। क्या अपने पास है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। आखिर ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते क्या है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इस टाइप के कंपाउंड जिसमें
डायरेक्टली कार्बन और मेटल बॉन्डेड हो। अगर कार्बन और मेटल दोनों आपस में बॉन्डेड हो, डायरेक्टली बॉन्डेड हो, तो इस टाइप के कंपाउंड को बेटा अपन क्या नाम देंगे? अपन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स अपन नेम देंगे अपन। क्लियर? जैसे कि अपने पास ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी अपने पास एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि अपना अल्काइल पार्ट यानी कि कार्बन डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है? मैग्नीशियम से बॉन्डेड है। तो ये भी अपने पास एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के बारे में और भी बहुत सारी बातें अपन करेंगे अपन, लेकिन तब तक अपने उसमें वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड अपने जो वॉल्यूम फर्स्ट है, जो बुक फर्स्ट है, उसका चैप्टर नंबर 9 है अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहां पर अपन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की खुल के बातें करेंगे और आखिर इस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनकी बातें भी अपन करेंगे। तब तक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को थोड़ा सा पेंडिंग करते हैं अपन केवल जीआर की बातें करेंगे अपन। तो देखो बेटा जी एक बात और, आर की जगह पर कोई भी आप अल्काइल ग्रुप लीजिए आप, ये अपने पास क्या इथाइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन अपन किससे कर रहे हैं? मैग्नीशियम से। इसकी प्रेजेंस में करेंगे अपन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अपने पास एक अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जिसका नेम अपने पास क्या है? इथाइल इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड RMgX RMgCl, इसका शॉर्ट नेम अपने पास क्या है? GR ग्रिनार रिएजेंट। मैं तुम्हें फिर से क्यों बोल रहा हूं बार बार, इसी वर्ड पर मैं इतना प्रेशर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि ये कंपाउंड बोले तो कंपाउंड नहीं है, गोल्डन कंपाउंड है। क्यों है गोल्डन कंपाउंड? कन्वर्जन, बार बार मैं नेम लेता हूं। कन्वर्जन में तो ये कंपाउंड बोले तो एक गोल्डन पाथ प्रोवाइड करता है, एक कंपाउंड को सेकंड कंपाउंड में, एक फंक्शनल ग्रुप को सेकंड फंक्शनल ग्रुप में चेंज करने के लिए। तो इसकी तरफ आपको ध्यान से देखना है। ग्रिनार रिएजेंट है जीआर। जीआर के बारे में कुछ अच्छी सी बातें आपको बताऊं मैं, छोटी सी बातें देखते हैं ग्राफ पे। ग्रिनार में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? अल्काइल पार्ट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है और हैलोजन प्रेजेंट है। एक बात है सुने, अल्काइल पार्ट का मतलब कार्बन। अगर अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बातें देखें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बातें देखें बोले तो EN की बातें देखें, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है बेटा? 2.5। और मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है? 1.2। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जिस भी कंपाउंड में बहुत ज्यादा होता है उसका मींस वो कंपाउंड आयोनिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? आयोनिक नेचर का होता है। क्लियर हुआ? इसका मींस अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी अपने पास किस नेचर का है? आयोनिक नेचर का है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, when alkyl halide react with magnesium in presence of dry ether they form alkyl magnesium halide, and the important name of alkyl magnesium halide is Grignard reagent, it is termed as GR। तो आई होप शायद इतना क्लियर हुआ होगा आपके, पक्का? तो यहां से यहां तक अपन राइट करेंगे। अब अपन आगे देखते हैं अपन। तो अभी भी अपन डिस्कशन किया था कि जीआर का प्रिपरेशन अपन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। और सेकंड थिंग हमने क्या की कि जीआर की नेचर आयोनिक नेचर की होती है। तो इसी पर अपन एक बात करने वाले हैं, एक छोटा सा कन्वर्जन भी देखेंगे और सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चन मेनली बार बार पूछा गया है उसकी बातें भी अपन करेंगे। एक बार मैं फिर से लेने वाला हूं जीआर। शायद आप जीआर का मीन समझ गए होंगे आप, ग्रिनार रिएजेंट। ग्रिनार रिएजेंट। थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें कर लेते हैं अपन। इस पर चार्ज कैसा? नेगेटिव। इस पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। इस पर चार्ज कैसा? नेगेटिव। क्लियर? नेचर पोलर होने की वजह से जीआर की नेचर बेस्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर। किसी भी सोर्स से अगर इसको प्रोटॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है, प्रोटॉन में तो हाइड्रोजन आएगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? अपन प्रोटॉन कहते हैं। अगर अपन प्रोटॉन सोर्स इसके पास में प्रोवाइड कर दें तो उस प्रोटॉन
सोर्स से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की इसमें एक सुपर नेचुरल पावर है इसमें। तो चलो कोई ऐसा कंपाउंड आपके व्यू में है, कोई ऐसा कंपाउंड आपकी नजर में है जो इजीली अपना प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है इजीली? तो मेरे अकॉर्डिंग अपन वाटर ले सकते हैं अपन। तो यहां पर अगर मैं वाटर लेता हूं मैं, क्लियर? तो वाटर अपना प्रोटॉन इजीली क्या क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। और ये प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, एल्काइल पार्ट। और बोलो क्या बन जाएगा अपने पास, बोलो क्या बन गई RH। RH को अपन बोलो क्या बोलते हैं, एल्केन। और ये बन गया बेटा अपने पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। कहने का मीन्स अपना कि अगर अपन Gr लें और उसको कहीं से भी वाटर है ना, मॉइस्चर अगर उसे मिल जाए, कहीं से भी उसे नमी मिल जाए, वाटर मिल जाए, तो उस नमी या उस वाटर से ये क्या एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन। और रेस्पेक्टिवली क्या बन जाएगी अपने पास, एल्केन बन जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू स्टूडेंट्स दैट व्हेन यू मेकिंग Gr इन लेबोरेटरी यू शुड अवॉइड मॉइस्चर और वाटर। यस और नो? मतलब वहां पर वाटर प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। अगर वहां पर वाटर प्रेजेंट होगा तो वाटर से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अपना Gr किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, रियल एग्जांपल। मैं Gr लेता हूं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, Gr बोल रहे हैं। इसकी रिएक्शन अपन किससे कर रहे हैं, वाटर से। क्लियर? वाटर एक प्रोटॉन डोनर स्पीसीज है, अपने प्रोटॉन को इजीली डोनेट कर देती है। तो ये प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, इथाइल पार्ट, एल्काइल पार्ट। ऊपर देखो जरा, और अपना क्या बन जाएगा, C2H5H। बोलो क्या बन गई, एल्केन। और ये क्या बन गया अपने पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बन गया अपने पास एल्केन। यही रीजन है कि Gr का प्रिपरेशन करने के टाइम अपन ड्राई ईथर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एक वाटर बैरियर है। अगर किसी भी रिएक्शन में अपन ड्राई ईथर यूज करते हैं तो इसका मींस वहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर Gr को वाटर मिल गया तो अपना Gr कन्वर्ट किसमें होगा, सॉरी, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्केन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए Gr को एल्केन में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए यहां पर वाटर होना नहीं बनता है बॉस। यहां पर वाटर को तो बचा के रखें, पानी से दूर बचा के रखें। क्लियर? कहते हैं जैसे अपन कभी सुना होगा आपने, एक डिजीज है, कभी नाम सुना होगा आपने उसका, रेबीज। रेबीज का जो पेशेंट है उसको वाटर से हमेशा दूर रखा जाता है। दैट्स व्हाई रेबीज इज सेड एज हाइड्रोफोबिक डिजीज, कहते हैं ना। तो इसी टाइप से Gr को भी वाटर से डर लगता है, क्योंकि अगर Gr आपने लिया और उसको कहीं से पानी मिल गया या मॉइस्चर मिल गई उसको, तो श्योर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है, व्हाई इट इज एडवाइज्ड दैट वाटर शुड बी नॉट प्रेजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ Gr। तो आपका आंसर क्या होगा, इफ वाटर present in the preparation of Gr is converted into respective alkane। तो क्लियर? तो आई होप Gr की प्रिपरेशन में वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो शायद यहां तक क्लियर हुआ आपके, क्लियर पक्का? तो अब अपन आगे देखते हैं अपन। सो नाउ मैग्नीशियम से अपन रिएक्शन कर चुके हैं अपन एल्काइल हैलाइड की। तो जब एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो Gr का प्रिपरेशन करता है। एलिमिनेशन को ढंग से रिविजन करना है, ढंग से। एलिमिनेशन रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में फटाफट मुझे आप सेंड करो। आप YouTube पे कर सकते हैं आप, या WhatsApp नंबर है उस पे आप सेंड कर सकते हो, लेकिन सेंड करो यार, रिवीजन करो यार। रिवीजन कब करोगे, कब करोगे रिवीजन तुम लोग? जब ये वीडियोस 40-50 पहुंच जाएगी तब करना स्टार्ट करोगे वीडियो। क्लियर?
तो प्लीज यार रिवीजन करो, बार बार बोल चुका हूं, वरना फिर ये इतना हो जाएगा बल्क में, फिर आपसे होल्ड नहीं होगा, फिर हैंडल नहीं होगा। क्लियर? तो भैया रिवीजन करते चलो साथ साथ। तो आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन मिलेगी यहाँ पर आपको, और कुछ गोल्डन टॉपिक भी आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। क्लियर? तो भैया 12th वालों, नीट वालों, जेई वालों फोकस करना स्टार्ट कर दो। तो अपने पास सोडियम लेंगे अपन, तो एल्काइल हैलाइड लेंगे अपन। ये अपने पास एल्काइल हैलाइड की 2 मॉलिक्यूल्स है और 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स है अपने पास। तो अपने पास क्या बनेगा, और ये अपना को प्रोडक्ट है। इसका मींस अगर अपन एल्काइल हैलाइड लें और उसकी रिएक्शन अपन किससे करते हैं, सोडियम के साथ, तो अपने पास एक एल्केन प्रिपेयर हो जाती है जस्ट डबल कार्बन की। इसका मैकेनिज्म अगर अपन देखें, सिंपल मैकेनिज्म अगर अपन देखें, सिंपल मैकेनिज्म देखें ना अपन इसका, ये एल्काइल हैलाइड, ये अपने पास एल्काइल हैलाइड, ये भी अपने पास एल्काइल हैलाइड, तो आपको क्या करना बेटा जी, आपको यहां पर सोडियम हैलाइड का एलिमिनेशन करना है यहां पर आपको, और ये अल्काइल पार्ट और ये अल्काइल पार्ट क्या हो जाएगा, ऐड, और क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन गई ये बन गई अपने पास एल्केन बन गई अपने पास। तो यार एल्केन प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट वे है ना। चलो कोई रियल एग्जांपल लेके देखते हैं। आर की जगह पर मैंने लिया ये अपने पास मिथाइल क्लोराइड, ये भी अपने पास मिथाइल क्लोराइड, ये अल्काइल पार्ट और ये अल्काइल पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, बॉन्डेड है। बोलो क्या बन गई अपने पास, इथेन बन गई अपने पास, बन गए ना, जस्ट डबल कार्बन बन गए अपने पास। ये अपने पास जो रिएक्टेंट था इसमें कार्बन कितना था, 1, लेकिन जो रेस्पेक्टिव एल्केन बनी इसमें अपने पास कितने कार्बन अपने पास, जस्ट डबल। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम के साथ है। एक बात और सुने, इस रिएक्शन को अपन एक वेरी स्पेशल नेम, क्या नेम देंगे अपन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दैट इज वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। क्लास 11th में थी अपने पास ये, वॉल्यूम सेकंड वाली बुक में अगर आपको याद हो तो, वुड्स रिएक्शन थी, पक्का थी वुड्स रिएक्शन। 12th स्टेट बोर्ड, आरबीसी वालों ध्यान से सुन लो, आरबीसी वालों ध्यान से सुन लो, आरबीसी में पक्का क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, राइट द इक्वेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। क्लियर? अब एक बात और सुनो, अभी तक अपने जो वुड्स रिएक्शन है इसमें अपन दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड और ये अल्काइल हैलाइड, बोले तो ये अल्काइल हैलाइड और ये अल्काइल हैलाइड दोनों क्या है, सेम अपने पास, सेम है अपने पास, सेम अपने पास। तो अभी तक हमने वुड्स स्टडी किया है, लेकिन वुड्स में दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड नेचर में क्या है, सेम है। क्लियर? अब अपन ऐसी वुड्स की स्टडी करेंगे जिसमें दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड सेम नहीं होंगे। बोलो क्लियर हुआ? तब अपन आगे देखते हैं। तो कहने का मीन्स ऐसी वुड्स अपन स्टडी कर चुके हैं, ऐसा वुड्स रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं जिसमें दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड क्या थे अपने पास, सेम थे। क्लियर था ना, सेम थे अपन। अब अपन एक बात और स्टडी करते हैं, इफ बोथ अल्काइल हैलाइड are not same,
रिएक्शन कौन सी स्टडी कर रहे हैं? वुड्स रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। अगर अपन दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड सेम नहीं हो अपने पास तो क्या देखते हैं अपन। देखो जरा, ये एल्काइल हैलाइड को शो कर रहा हूं RX से और ये एल्काइल हैलाइड R-X से, मींस दोनों एल्काइल हैलाइड सेम नहीं है। तो अपने पास देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या क्या बने। अपने पास ऑल टाइप्स ऑफ एल्केन विल बी फॉर्म्ड। अपने पास जितने टाइप्स के एल्केन बनने की पॉसिबिलिटीज होगी सब की सब बनेगी। इसके बारे में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। मैं लास्ट ईयर इन 2018 बैच के बाद का अगर मैं करूं तो वहां पर एक मेरे पास ट्यूशन वाले जो बच्चे आया करते थे उसके बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम में एक एग्जामिनर आया, उसने क्वेश्चन पूछा ऐसा वुड्स के बारे में। वुड्स रिएक्शन से क्या प्रिपेयर होती है? एल्केन प्रिपेयर होती है, श्योर है। लेकिन उसने बोला ऐसा कि यार वुड्स रिएक्शन से एल्केन जो अपन प्रिपेयर करते हैं उसको मैं एज ए टीचर उसको मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि आप वुड्स रिएक्शन से एल्केन प्रिपेयर करवाओ। एज ए टीचर, एज ए साइंटिस्ट, एज ए केमिस्ट मैं ऐसा बिलीव नहीं करता कि यार वुड्स रिएक्शन से एल्केन की यील्ड अच्छी होती है। तो हाँ, वुड्स रिएक्शन को एल्केन प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट मेथड कंसीडर नहीं करते अपन। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वुड्स रिएक्शन की हेल्प से अगर अपने पास दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड नेचर में सेम नहीं है तो यार अपने पास तो एल्केन का मिक्सचर गेन हो जाएगा। अपने पास तो एल्केन का मिक्सचर गेन हो जाएगा जिसका सेपरेशन, जिसका आइसोलेशन इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है। जैसे कि एक रियल एग्जांपल लेता हूं इसका एक, ये अपने पास बेटा क्या है? मिथाइल क्लोराइड। ये अपने पास क्या है? इथाइल क्लोराइड। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अपने पास क्या क्या बना देखो जरा। देखो जरा, ऑल टाइप की अपने पास क्या बन गई है? एल्केन। देखो जरा, अपने पास इथेन बन गई है, अपने पास प्रोपेन बन गई है और अपने पास ब्यूटेन बन गई है। अपने पास को प्रोडक्ट राइट करना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। को प्रोडक्ट यहाँ पर सोडियम हैलाइड बनेगा वो अपन छोड़ रहे हैं अपन। तो कहने का मीन्स अपना क्या अपन वुड्स रिएक्शन की हेल्प से क्या आप एल्केन प्रिपेयर करने के मेथड को सबसे बेस्ट मेथड कंसीडर करते हैं? नो, नहीं करेंगे अपन, नहीं करेंगे अपन। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यार इससे तो अपने पास एल्केन का मिक्सचर अपने पास गेन हो जाता है ना, इसलिए वुड्स रिएक्शन को प्रिपेयर नहीं करते हैं। साथ ही में वुड्स रिएक्शन की हेल्प से अपन मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते यार। क्यों? क्योंकि वन कार्बन कंपाउंड इससे बनता ही नहीं, इससे 10 डबल कार्बन कंपाउंड बनते हैं। तो दो रीजन ऐसे हैं जिससे वुड्स रिएक्शन आप एल्केन प्रिपेयर करने के सबसे बेस्ट मेथड नहीं है। दोबारा सुन लो, बेस्ट मेथड नहीं है। क्यों नहीं है वो रीजन आपको पता लग गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं वुड्स का। ये अपने पास क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अपने पास। सेकेंडरी देखो सर, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यहां पर राइट कर देता हूं मैं, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड। ये भी क्या अपने पास? सेकेंडरी अल्काइल
क्लोराइड। क्लियर? बोलो क्या बनेगा अपना प्रोडक्ट? ये रहा अपने पास प्रोडक्ट। ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या हो गया? बॉन्डेड हो गया। क्लियर? तो अपने पास क्या बन गई? अपने पास ये एल्केन बन गई है। अपने पास CH3 है, ये अपने पास क्या बन गई है? एल्केन जो है वो बन गई है अपने पास। क्लियर हुआ? अब देखो सर, इसका मींस सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी अपने पास क्या दे सकते हैं? वुड्स रिएक्शन दे सकते हैं। तो बोलो, वुड्स रिएक्शन अपने पास दो टाइप की हो गई है, जब अपने पास सेम एल्काइल हैलाइड हो और अपने पास जब सेम एल्काइल हैलाइड नहीं हो। तो अपने पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है उसकी भी हो गई अपने पास, और जो सेकेंडरी है उसकी भी हो गई अपने पास। तो यहां से यहां तक क्लियर हुआ? तो चलो अपन अब आगे देखते हैं। तो वुड्स में अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। टर्शरी एल्काइल क्लोराइड, ये अपने पास प्राइमरी देते हैं वुड्स देते हैं, सेकेंडरी देते हैं वुड्स देते हैं। अब अपने पास है टर्शरी एल्काइल क्लोराइड। अगर मैं तुम्हें कहूं वुड्स रिएक्शन नहीं देंगे, टर्शरी एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि टर्शरी होने की वजह से ये स्पेशली कौन सी रिएक्शन शो करेंगे? एलिमिनेशन। तो आज से एक फंडा बनाओ माइंड में, फंडा बनाओ माइंड में। टर्शरी एल्काइल हैलाइड वुड्स नहीं देंगे, वुड्स की बजाय ये कौन सी रिएक्शन देंगे? एलिमिनेशन देंगे। तो देखिए जरा, अब एक बात, वुड्स के बारे में बातें कर ली आपने, वुड्स के बारे में आई होप कुछ बातें। वुड्स एल्केन प्रिपेयर के सबसे बेस्ट मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो यार इसमें एल्केन का मिक्सचर ज्ञान होता है, सेकंड मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? प्राइमरी देते हैं, सेकेंडरी देते हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड वुड्स नहीं देते हैं। अब कुछ गोल्डन बातें, कुछ गोल्डन थिंग्स की बातें कर लेते हैं। गोल्डन थिंग्स, THINGS, गोल्डन थिंग्स की बातें कर लेते हैं। पहली बात है तो क्या गोल्डन थिंग्स में फर्स्ट थिंग क्या अपने पास है? इफ बोथ कंपोनेंट्स आर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, तब तो अपन क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को? वुड्स। नीट वालों, जेई वालों, उसके लिए बता तुम्हें मैं, 12th बोर्ड के बच्चे जो अभी तक कितने, अभी तक फर्स्ट चैप्टर में बता रहे, जबकि नीट वाले जेई वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो उनके लिए बता रहा हूं मैं कि बोथ कंपोनेंट्स आर अल्काइल हैलाइड, तब तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? वुड्स। सेकंड थिंग सुनना, इफ वन इज अल्काइल हैलाइड and second is aryl halide, तब इसको नाम देंगे अपन वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक बात और सुनना, 12th वाले सुन लेना भैया, 12th बोर्ड वालों, स्टेट बोर्ड वालों, सीबीएसई वालों, कोई मैटर नहीं करता, सुन लेना बात है। जब अपन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर लेते हैं या कर लेंगे अपन, उस टाइम नेम रिएक्शंस को लर्न रखना बड़ी बात हो जाती है। मतलब वुड्स और वुड्स फिटिंग अपने को सेम लगेगी। जैसे वुड्स तो अपनी स्टडी कर चुके हैं, अगर एक अल्काइल हैलाइड हो और एक अपने पास अराइल हैलाइड हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वुड्स फिटिंग, FITTING। इसका एग्जांपल देखो जरा वुड्स फिटिंग का, वन अल्काइल हैलाइड, सेकंड अराइल हैलाइड,
बोलो कौन सी रिएक्शन अपने पास, एक तो अल्काइल हैलाइड और दूसरा कौन सा है, अराइल हैलाइड। ये बोलो कौन सी रिएक्शन आपके पास, वुड्स फिटिंग रिएक्शन आपके पास। ध्यान सुनो, टोलन बन गया इससे। थर्ड देखो, थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट, if both components are aryl halide, तब इसको नाम देंगे अपन क्या नाम देंगे, फिटिंग रिएक्शन, FITTING फिटिंग। एक इसका एग्जांपल देके बताऊं तुम्हें मैं, ये बोलो कौन सी अपने पास, जैसे बाइफिनाइल, डाइफिनाइल और बाइफिनाइल, तो बोलो ये रिएक्शन कौन सी अपने पास, फिटिंग। ध्यान से मेरी बात सुन लो, गोल्डन थिंग्स है, गोल्डन रूल कह सकते हैं, गोल्डन टाइप्स ऑफ वे कह सकते हैं आप, गोल्डन पाथ कह सकते हैं आप, मतलब 3 बर्ड्स किल्ड बाय 1 स्टोन। जो नेम रिएक्शंस आप आगे स्टडी करें और सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, वो सारी बातें आज इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं अपन। तो जिसको वुड्स क्लियर है उसमें अपन वुड्स कर सकते हैं, वुड्स फिटिंग कर सकते हैं और केवल फिटिंग कर सकते हैं। दोबारा सुन लो, वुड्स में दोनों क्या होंगे, अल्काइल हैलाइड। फिर वुड्स फिटिंग में एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा अराइल हैलाइड। एग्जांपल चाहो तो ये रहा एग्जांपल, फिटिंग में दोनों क्या होंगे, अराइल हैलाइड। फिटिंग का एग्जांपल चाहो तो ये वाला। तो क्लियर हुआ, बोलो ये क्लियर हुआ। तो अपन आगे देखते हैं, अपन इतना क्लियर हुआ अपना, अब अपन आगे देखते हैं अपना। तो आई होप आज के लिए सफिशिएंट वीडियो है, आज के लिए काफी है। तो आज का टॉपिक क्या रहा अपने पास, जीआर प्रिपरेशन और वुड्स। वुड्स के बारे में जितनी भी बातें जेई तक होती है वो अपन कर चुके हैं अपन, क्लियर। सैटरडे को अपन प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं जिसमें अपन केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बातें करेंगे। आने वाले टाइम में आपके लिए पीडीएफ फाइल जो है वो भी आपके लिए मिलेगी, जिससे आप अपने क्वेश्चन पेपर को आप रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस पेपर जो डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा दिल्ली की बात मैं प्यारे बच्चों मेरे, अभी तक अगर आप डेली रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो मैं सबसे बड़ी मिस्टेक मानता हूं आपकी, सबसे बड़ी मिस्टेक मानता हूं आपके लिए। क्यों मानता हूं सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यार एक वीडियो देखो आप, 4 और 5 डे आप स्किप कर दो उसे, 4 और 5 डेज आफ्टर जब उस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पीछे का तो सब कुछ लॉस्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसका मीन्स आपको डेली के वीडियो देखने पड़ेंगे। और डेली की वीडियो कब देखे जाएंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बेटा सब्सक्राइब श्योर करें। ओके, बाय बाय।